था, सुख चाहते हैं लेकिन धर्म में रहती नहीं, धर्म नहीं करना चाहते। अरे भाई जो बोओगे वही न काटोगे। आजकल की फसल मूंग बोई गई है, अब बोओगे मूंग तो गेहूं काटोगे, मूंग ही होगा ना। तो भैया जैसा करोगे वैसा भोगोगे। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता, सुख चाहते धर्म में रति उनकी नहीं है, धर्म में रति नहीं है। प्रश्न किया कैसे कल्याण होगा, पापी से पापी हो और धर्म न करे तो कल्याण कैसे हो जाए। तो उन्होंने कहा एक काम करे। क्या काम करे? भगवती नर्मदा का संग करे, मैया नर्मदा का संग करे। पुरुरवा ने यही प्रश्न किया था। राजा चंद्रवंश के दिन पुरुरवा उर्वशी से उन्होंने विवाह किया। तो पुरुरवा ने प्रश्न किया कि कुछ करे ना और उसका कल्याण हो जाए, ऐसा कोई उपाय? तो मार्कंडेय जी ने कहा उपाय एक ही है। क्या उपाय है? कहे नर्मदा का संग करे। तो नर्मदा का संग का मतलब क्या? मैया का सेवन किया जाए, नाम लिए कितने तरी जात, प्रणाम किए सूर्यलोक सिधारे। अरे मैया नर्मदे, तुम्हें इतनी शक्ति है कि कोई नाम तुम्हारा लेना कैसा भी हो उतर जाता है। नाम लिए कितने तरी जात, प्रणाम किए सूर्यलोक सिधारे। क्यों प्रणाम कर ले मैया नर्मदे, प्रणाम कर ले तो सूर्यलोक चला जाता है, देवलोक जाता है। प्रणाम किए सूर्यलोक, तीर गए तो तेरे तो कहाँ, कितने तरी जात तरंग निहारे। जो तुम्हारे तीर चलत में चला जाता है, तुम्हारे सानिध्य में कुछ न करे बस केवल वही रहे। तीर गए तो तरे तो कहाँ, कितने तरी जात तरंग निहारे। कितने तुम्हारा दर्शन करने से तर जाते हैं भैया। भागीरथी हम दोष भरे। अरे भैया हमें बड़ा दोष है लेकिन हमें भरोसा है। क्या? भागीरथी हम दोष भरे, हैं भरोसे यही कि परोस तिहारे। हमें दोष बहुत है माँ, लेकिन हमें भरोसा है। क्या भरोसा है? कि मैं तुम्हारे बगल में रहता हूँ। भागीरथी हम दोष भरे, हैं भरोसे यही कि परोस तिहारे। हमें भरोसा है कि मैं तुम्हारे बगल में रहता हूँ, हमारा कल्याण अवश्य होगा। भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं, भावानुसारेण सदा नराणाम्। जिस प्रकार से आप सेवन करेंगे, जिस कामना से, भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि। मैया नर्मदा का सेवन करें, भुक्ति और मुक्ति दोनों देगी। अगर आप मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति देने वाली है, और भुक्ति संसार का भोग चाहते हो तो भोग भी देती है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पदार्थ है संसार में। जो नर्मदा का सेवन करता है, नर्मदा तट पे वास करता है, मैया चारों को देने वाली है। तो सेवन कैसे करे नर्मदा का? इसका बड़ा महत्व। वो कहावत है ना कि घर की मुर्गी 7 बरोबर,
अभी हम स्नान करने गए आए तो ये हुआ स्नान कर लिया जा भाई, आए हैं। अब हम सब दूर से आए, 700-800 किलोमीटर से आया गया। तो ये हुआ कि हाँ सादा नल से क्या नहाए, वहीं चल के नहाए। तो हम लोग गए स्नान करने, देखे कुछ लोग वहां साबुन लगा के कपड़े धुल रहे हैं। अब विचार स्नान की विधि है, हम कैसे स्नान करें। ये स्कंद पुराण में आती कथाएं आती है पुराणों में। जो मनुष्य नदियों में गंदगी करता है, मंजन करता है, मुंह धोता है, अपने शरीर को रगड़ता है, कपड़े धुलते हैं या जो भी गंदगी करता है, उसको मरने के बाद खाना पड़ता है। इसलिए नदियों में ये सब गंदगियां ना करें, केवल स्नान करें। अब हम रोज प्रातः काल उठ के स्नान करें और जो नियम है वो उसका पालन न करें तो स्नान का फल मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। स्नान का फल चाहते हो तो जो नियम है नियम से स्नान करें। तो नियम क्या है स्नान करने का? ताम वेद गर्भा विख्याता भूधौ गामि वदन्तिताम् वद में तुम महाप्राज्य तीर्थपूग परिस्थिता। तीर्थ की महिमा है, तीर्थ की महिमा है, नदियों की महिमा है। और नियम नहीं लगाया से नहीं करेंगे कार्य तो सिद्धि मिलने वाली नहीं है, स्नान का कोई फल नहीं। तो स्नान कैसे करें? नर्मदा में आया है कि भैया सुबह उठ करके अपने घर शौच इत्यादि कर ले और कमर तक स्नान कर ले। कपड़े जो है अशुद्ध हमारे घर में ये स्नान कर ले, कमर तक अशुद्ध जो कपड़े उसको धुल ले, शुद्ध कपड़ा पहन करके तब स्नान करने जाए। अब स्नान करें तो मुसलवत, मूसल है ना धान कूटने वाला, मूसल के जैसा स्नान कर, बस डुबकी मारे और बाहर निकल आए। जितनी डुबकी मारे मारने के बाद बस वहां रगड़े ना शरीर, सारी मैल गंदगी यही निकाल दे, वहां रगड़ना नहीं। पियर से लगाना है तो आकर के घर लगाइए, वहां मत लगाइए, बस वहां को डुबकी मारिए मुसल की तरह स्नान करके और वहां भगवान को थोड़ा सा जल दे दे, जो पूजा पाठ करना है अपना कर ले और बाहर आ जाए, कपड़ा बदले और जो अपना कपड़ा है ना जो स्नान के पहन करके अब उसमें न धुले, उसको घर में ला करके धुला जाए। और स्नान इस विधि से जब आप स्नान करेंगे आपको स्नान का अवश्य फल मिलेगा। मनुष्य जब स्नान करने जाता है, शास्त्रों में आया कि उसके पीछे 3 लोग जाते हैं। जब हम लोग स्नान करने चल देते हैं, कोई भी जाए, उसके पीछे 3 लोग जाते हैं। कौन कौन जाता है? उसके पीछे देवता जाता है, ऋषि और पितर जाते हैं। पितर भी पीछे पीछे चल चलते। ये जाते क्यों है? ये बड़ी कामना से जाते हैं। देवता सोचते हैं कि ये स्नान करेगा तो हमको जल देगा। ऋषि सोचते हैं कि ये स्नान करने के बाद हमें जल देगा। जो हमारे पितर है ना, वो भी सोचते हैं कि स्नान करने के बाद तर्पण करेगा, हमें जल देगा। इस कामना से 3 लोग पीछे पीछे जाते हैं। और जब हम लोग गए स्नान किए, स्नान करने के बाद न तो ऋषियों को जल दिए, न देवताओं को जल दिए, न तो पितरों को जल दिए। स्नान किए, बढ़िया पियर्स लगा करके खूब रगड़ रगड़ के नहाए, गंदगी किए और बस कपड़ा पहने और चले आए। तो 3 रुष्ट होते, नाराज। देवताओं को जल नहीं दिए, चलो मत दो, बहुत से भक्त हैं जल दे देंगे, बहुत कोई कोई दे ही देगा। ऋषियों के लिए भी बहुत लोग हैं जल देने के लिए, दे देंगे। लेकिन जो हमारे माता पिता हैं उनको जल कौन देगा? हमारे पितरों को जल कौन देगा? उनका तर्पण कौन करेगा? हमको छोड़ करके कोई उनको जल देने वाला दूसरा नहीं है।
इसलिए स्नान करने के बाद अपने पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। देवताओं को जल अवश्य देना चाहिए। जो देवताओं को जल नहीं देता, पितरों का तर्पण नहीं करता, पितर क्या करते हैं कि उस अपने परिवार के लोगों का रक्तपान करते हैं, खून पीते हैं। इसलिए पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। और जिस घर में पिता के तिथि के दिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए और पिता का श्राद्ध किया जाए, पिंडदान किया जाए, वहां कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। ये आप जान लीजिए। पिता के तिथि के दिन पिता का श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध करने की व्यवस्था नहीं है आपके पास, पिंडदान नहीं कर सकते, ब्राह्मण नहीं खिला सकते, सामर्थ्य नहीं है, गौ को चारा खिला, घास छोड़ करके खिला दे गौ, ये भी व्यवस्था नहीं है आपके पास। तो यहाँ तक हमारे यहाँ नियम है कि जंगल में चला जाए और हाथ उठा करके रोए कि मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या करूं। उसके जो अश्रु गिरेंगे ना, उसी को पी करके पितर तृप्त हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कुछ न कुछ अपने पितरों के निमित्त करे, नहीं करेगा तो दोष लगेगा। पुत्र का कर्तव्य क्या है? पुत्र अपने पिता के प्रति 3 काम करे। कहाँ गए यजमान जी? बैठे, कहाँ बैठे? अच्छा, अरे आप इधर बैठ जाइए सामने। आप जहाँ बैठे हम देख नहीं पा रहे हैं, आप लोग इधर बैठे, इधर मुंह कर लीजिए। आपका मुंह ठीक नहीं है, आपका मुंह पूर्वा मुंह करे, इधर बैठ जाए। हाँ, यहाँ बैठा दीजिए तो अच्छा रहेगा। गद्दा लगा दीजिए। हाँ, यहाँ बैठा है, यहाँ आप लोग बैठिए। पुत्र किसको कहते हैं? पुत्र का कर्तव्य क्या है? हाँ, यहाँ बहुत ऐसे, अब ठीक है। जीवतो वाक्य करणात् मृताये भूरि भोजनात् गयायां पिंडदानच्च त्रिवी पुत्रस्य पुत्रता। पुत्र का कर्तव्य क्या है? क्या 3 काम करे अपने पिता के लिए। से हमारे अन्य भाई आप सबको कथा श्रवण करवा रहे हैं। जीवतो वाक्य करना, जब तक माता पिता जिंदा रहे उनके आज्ञा का पालन करे। जीवतो वाक्य करना, वाक्य करना का मतलब क्या? पुत्र कहे पिता से कि पिताजी मैं आपको, माताजी हम आपको बहुत मानते हैं, आपके लिए मैं प्राण दे सकता हूँ, ये कहे पुत्र। और पिताजी कहे कि बेटा एक काम कर दो, तो लड़का कहे पिताजी यही तो नहीं हो यही तो नहीं हो पाएगा। अरे भाई, तुम अपने पिताजी को बहुत मानते हो और पिताजी ने कहा एक काम कर दो, तुम करो, ये नहीं हो पाएगा, तब क्या मानते हो? पिता को तो मानते हैं, पिता की नहीं मानते हैं। पिता की आज्ञा का पालन करे तब पिता को मानना हुआ। भैया, जीव तो वाक्य कर रहा, जब तक माता पिता जिंदा रहे, धरती पे रहे, पुत्र के लिए कोई देवता नहीं। इसकी बड़ी सुंदर कथा है, हम आप सबको सुनाएंगे आगे चल करके, बड़ी अच्छी कथा है। कहते हैं जीव तो वाक्य करना, मृताये भूरि भोजना। पहला काम थी कि जब तक माता पिता जिंदा रहे उनकी सेवा करें। मातु पिता प्रभु गुरु कई बानी। मात पिता गुरु की बानी।
पति कोई बात कहे ना करने के लिए इसमें विचार मत करिएगा, बिना विचार के तुरंत करिएगा, तब तो कल्याण है। मात पिता प्रभु गुरु कई हरे मात पिता गुरु वाणी, नहीं विचार करिए शुभ जानी, विचार करे सुर जानी, रात काल उठ के रघुनाथा, रात काल उठ के रघुनाथा, गुरु नाम माता। मात पिता गुरु नाम माता। ये हमारे यहाँ भारत की भूमि है, ये भारत की भूमि है, वो भी नर्मदा तट परम भाव भगवती नर्मदा मैया बह रही है लोक कल्याण के लिए। भारत की भूमि में वृद्धाश्रम नहीं हुआ, यहाँ पर अनाथालय नहीं हुआ, वृद्धाश्रम नहीं हुआ। धन्य है हम लोग पुत्र अब वृद्धाश्रम बन गए, वृद्धों के रहने के लिए बन गया। क्यों? हम पिता को मानते, पिता की नहीं मानते। माता को तो बहुत मानते, अपनी सास को बहुत मानते, जो सास कहेगी वो नहीं मानते। सास को मानने का फायदा क्या है? नहीं विचार करिए शुभ जानी, नहीं विचार करे सुर जानी, बिना विचार किए ये क्या कर रहे हैं, विचार मत करिए, तुरंत करिए, तब तो आप अच्छे हैं। उत्तम उत्तम कौन है? जो बिना कहे कर दे वो उत्तम पुत्र है, वही उत्तम शिष्य है, वही उत्तम नारी है। बिना कहे जो करे उत्तम। मध्यम कौन है? जो कहने पर करे वो मध्यम है, और जो न करे उसकी तो कोई श्रेणी नहीं है, वो तो अधम में आता है। अधम जीव तो वाक्य करना मृता ही भूरि भोजना। पिता का शरीर जब शांत हो जाए, पिता जब मर जाए, उसका श्राद्ध विधिवत करे। मृताहे भूरि भोजना, मरने के बाद बस श्राद्ध विधिवत। दो काम। तीसरा काम क्या है? गयायाम पिंडदानच्च त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। तीसरा काम ये करे कि साल भर जब बीत जाए तो जाकर के गया श्राद्ध कर दे माता पिता का। यह तीन काम करने से पुत्र की पुत्रता सार्थक हो जाती है। यदि यह तीन काम नहीं करता तो वह पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। पुत्र शब्द का अर्थ क्या है? पूनाम त्रायते इति पुत्र, जो अपने माता पिता को नरक में न जाने, अपने माता पिता को नरक में न जाने दे, नरक से बचा ले। एक पुण्य नाम का 28 नरक, यद्यप नरक तो बहुत है, लेकिन पुराणों में गरुड़ पुराण इत्यादि में 28 नरक का वर्णन आता है। एक से एक भयंकर नरक है। तो एक उसमें पुण्य नाम का नरक आता है, बड़े बड़े घड़ियाल, बड़े बड़े बिच्छू रहते हैं, गोजर रहते हैं उसमें, और उस पाप जो किया रहता है उसको उसमें डाल दिया जाता है। ऊपर से कौवे और चील चोंच मारते हैं, और नीचे उस रक्त की नदी रहती है, उसमें बड़े बड़े जोकर काटते हैं। मच्छर काटते हैं तो लोग वो लगाते हैं दवा, क्या क्या कहते हैं दवा को, जो भी हो जलाते हैं कि मच्छर ना काटे। हाँ, मोटी इत्यादि जो भी हो लगाते हैं कि मच्छर ना काटे। कहीं एक मच्छर काटा तो रात नींद नहीं आई, वो आज नींद नहीं आई, मच्छर बहुत काटे। अब विचार करिए इसमें कितने भयंकर पड़े हैं, काटते रहते हैं। तो पुण्य नाम त्रायते इति पुत्र,